तो दोस्तों आज है 11 डे ऑफ 50 डेज फिटनेस चैलेंज एट दमन बीच। सुबह की 5:22 हो रही है और हम रेडी है दमन जाने के लिए, तो कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज एकदम सवेरा है, कल अंधेरा था और आज ऐसा लग रहा है कि दिन बहुत जल्दी उगा गया है ऐसा। और सीन्स कुछ ऐसे आप देख सकते हो कि सीन्स एक नंबर, एकदम मस्त झाड़ है नारियल वाले और हम भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये फिटनेस कब तक, हाँ ये फिटनेस यार बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग इग्नोर करने लग गए आजकल। और पहले के ज़माने में तो क्या था कि सब व्हीकल्स वगैरह नहीं थी, तो उस हिसाब से उनकी फ़िटनेस मेंटेन हो जाती थी। पर आज जो हमारा है, हमारे पास सारी सहूलियत है, हम विदाउट चले कहीं से भी कहीं पहुंच सकते। पहले गाड़ी में बैठे दुकान गए, दुकान से गए चेयर पे बैठ गए। तो हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत कम हो गई है। तो एक्टिविटीज़ ज़िंदगी में करना बहुत ज़रूरी है भाई। तो दोस्तों आज एक बात आपके सामने करनी है, बात बहुत ही अहम है और बहुत सारे जनों के अंदर ये बीमारी आपको मिलेगी। ये बीमारी है खुद को कुछ समझना, खुद को दूसरों लोगों से ज़्यादा बढ़कर समझना। हाँ, खुद कुछ मतलब बहुत पैसे वाला हूँ तो मेरे से आला दर्जे का आदमी कोई नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आदमी घमंड में आ जाता है, एटीट्यूड में, आई एम समथिंग। तो आई एम समथिंग वालों, हाँ आई एम समथिंग वालों, तू क्या था मालूम? तू एक नुत्फा था, स्पर्म, मनी का एक टुकड़ा था जिससे तू पैदा हुआ। तो ये तेरी हैसियत है, ये तेरी औकात है। और तू बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आला दर्जे का इंसान हूँ। ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है, नेचर प्रोसेस है, उसके बगैर तेरी वो क्या नाम है, हैसियत ही नहीं थी, तो आ ही नहीं सकता था इस दुनिया में। फिर उसके बाद जब तू पेट में था तो तुझे गिज़ा, तुझे संभाला किसने? हाँ, जब तू बाहर आया तो तेरे में ताकत ही नहीं थी कि तू कुछ समझा सके, बोल सके। सिर्फ तेरे में रोने की ताकत थी और कोई ताकत नहीं थी। और तू हर चीज़ में मोहताज था तेरे माँ बाप का। तू तेरी पोटी भी तेरी माँ साफ़ कर रही और सुसु वगैरह सब कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे। तो क्या लेवल का तुम में तकब्बुर है, क्या लेवल का तुम में घमंड है, क्या पता। और बड़े होकर आप उखाड़ रहे हो, बोले हमने इतना कर लिया है, हमारे पास इतना पैसा है। अनीस देख रहा है, वो एक्टिवा देख रहा है, एक्टिवा अभी ऑन द स्पॉट पूरी दुकान तेरी खरीद लूँगा, तेरी पूरी दुकान खरीद लूँगा, भर के डिक्की में पैसा। तो ये किस बात की घमंड है दोस्तों? हाँ, घमंड किस बात का है? वो सिकंदर जैसा बादशाह, हाय हाय, जिनको मुल्कों मुल्क में बादशाहत थी। तो क्या हुआ जब मरा? तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ है ना जरा बाहर रख देना, जब, ताकि लोगों को इबरत हासिल हो कि ये जा रहा है दुनिया से बादशाह, बहुत मुल्क फतह करने वाला बादशाह। अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, आप उसकी हिस्ट्री जाके पढ़ लो। और सिकंदर बादशाह बोलते हैं हिंदी उर्दू में, जाके पढ़ो कितना बड़ा बादशाह था, कितनी मुल्कों पे उसकी बादशाही थी। हाँ, और तकब्बुर था, क्या था क्या ने क्या था। पर एट द एंड मौत आई और लोगों के लिए इबरत बन के गया, कुछ नहीं लेके गया मेरे भाई। तो दोस्तों ज़्यादा घमंड करने वाला कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे मेरी बात? अच्छे अखलाक होना फ़ायदा है, हाँ, अच्छे कैरेक्टर होना फ़ायदे की बात है। और खुश मिजाज होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। हाँ, छोटों की इज्जत करना और बड़ों पे शफकत करना नहीं, सॉरी गलत, उल्टा बोल दिया, सीधा बोलता हूँ, सीधा। क्या थोड़ा उल्टा आदमी हो ना मैं, तो अब सीधा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सीधा। अनीस भाई कैसे सीधे बन रहे तुम? कैसे मार्केट में? ये वीडियो के ज़रिए से मैं बन रहा हूँ। कैसे बन रहे हो यार? तुम तो वीडियो डाल रहे, फुल एंटरटेनमेंट, कभी दबंग कर रहे, कभी गाने गा रहे,
कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तुम्हारा हमको समझ ही नहीं आया। मेन बात ये है, मैं ये वीडियो बनाकर क्या करना चाहता हूँ पता है? मैं बोल बोल के अपने आप को समझाना चाहता हूँ कि भाई तू समझ। ऐसा वो होता है ना न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसको हम अगर एलेबरेट करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, तो जितनी ज़ोर से गेंद आप दीवार पर मारोगे उतनी ज़ोर से आपके पास आएगी। तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश नहीं है मेरी, असल मैं खुद समझ जाऊँ। हाँ, खुद को समझाना मेन है, समझ रहे? तो मैं बोल रहा था कि बड़ों की इज्जत और छोटों पे शफकत करना, ये हमारे नबी ने सिखाया। ये तुम्हारे रब ने सिखाया, तुम्हारे नबी ने सिखाया, तुम्हारे रब ने तुम्हारे नबी के ज़रिए से ये चीज़ बताई है। हाँ, द मैसेंजर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। किस बात का घमंड है तुझे इंसान? हाँ, जब तू आया तब भी कुछ नहीं था और जब तू जाने वाला तब भी कुछ नहीं है, तो क्या घमंड? किस बात का है घमंड? हाँ, ज़िंदगी आए हैं, ये गुजारने वाली ज़िंदगी, ये गुज़रगाह है। हाँ, तो ज़िंदगी अच्छे से, मतलब अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे कैरेक्टर के साथ, इंसानियत को फ़ायदा हमसे पहुँचे। हाँ, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, तो और रहमतुल लिल आलमीन बनाए के। हाँ, तो हम भी उनके उम्मती है, तो हमें चाहिए कि हम इंसानियत की मदद करें, उनको चैन और सुकून अता फरमाए। ऐसा हाँ, इंसानियत बड़ी चीज़ है मेरे भाई, इंसानियत बड़ी चीज़। ये तुम्हारा घमंड बहुत बड़ा नहीं है, तुम्हारा पैसा बहुत बड़ा नहीं है, तुम्हारी दुकानों बहुत बड़ी नहीं है। हाँ, वो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, एक तन्हा अल्लाह है। और कल क़यामत के दिन, हाँ, जब कोई नहीं होगा तो अल्लाह ऐलान करेंगे, हाँ, है कोई मुतकब्बिर? हाँ, है बादशाह, है कोई है? ढूंढो, ऐलान होगा, बहुत सारे ऐलान करवाएंगे अल्लाह, तो कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह तन्हा बादशाह मुतकब्बिर, और सब कुछ वही। घमंड उसके लिए सजता है जिसकी मौत नहीं आती। हाँ, घमंड उसके लिए सजता है जिसकी कोई वो क्या नाम है, पैदाइश नहीं होती है। हाँ, समझ रहे आप मेरी बात? तो घमंड उसके लिए, हम इंसान के लिए घमंड नहीं है। हाँ, हम तवाज़ो से चलें, समझ रहे? तो बात यहीं ख़त्म करता हूँ, बहुत लंबी हो गई, सॉरी फॉर द लंबी वीडियो, पर हम समझ जाएं, बस ये बात है।